प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, सबसे पहले तो आपका बधाई के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दूसरा, आपके चैनल को भी सारे लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए इतना कष्ट किया और आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहेब, के वेणुगोपाल साहेब और हमारे जितने भी प्रभारी हैं जो है कृष्णा लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसा दलित समाज के चमार के बच्चे को मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि चुनौती क्या है, देखिए हमारे सामने जो है ऑर्गेनाइजेशन, हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, खाली उसको धारदार देना है, लेकिन हम कम समय में ज्यादा काम करने का चुनौती मिला है और यह मुझे तय करना है कि अपना जो जितने भी वरीय लोग हैं, वरीय कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, उनको साथ लेकर के हम कम समय में पार्टी को कैसे जनहित के मुद्दे लेकर के सड़क से लेकर सदन तक करें। तो ये मेरा चुनौती है कि कम समय में ज्यादा काम हमको करना है। सर, क्या को नई जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर कोई एक नई रणनीति अपनाई है? दलित को अध्यक्ष बनाकर बिहार के अंदर क्या कोई मैसेज देने की कोशिश और एक वोट को जो है साधने की कोशिश की जा रही है? क्या ये रणनीति आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि ये कोई ये रूटीन वर्क एक तरह से है कि देखिए हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संविधान में है कि कोई भी जो पद दायित्व होता है धारक, उसको 3 साल के लिए मौका मिलता है। तो एक तरह से रुक रहे हैं। जहां तक साधने की बात कर रहे हैं, तो ये साधना, आप भले साधने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये राहुल गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है कि हम संविधान को बचाना है, दूसरा है कि एससी को हमको भागीदारी नहीं, उनको हिस्सेदारी नहीं, हमको उनके हाथ में सत्ता देना है, वो ओबीसी को, माइनॉरिटी को हम इनको हिस्सेदारी देंगे। तो उस आइडियोलॉजी को उन्होंने धरातल पर उतारा है। उसका जीता जागता 2 उदाहरण है कि आप देखेंगे कि उड़ीसा में दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास जी को बनाया गया, यहाँ राजेश राम दलित समाज चमार के बेटे को बनाया गया। इसके बाद आप तेलंगाना में देखेंगे कि आरक्षण के दायरा बढ़ाया गया। तो ये जो डिलीवर है ना, ये सीधा रूप से ये जो है राहुल गांधी जी का ये नेतृत्व क्षमता का जो निर्णय हो रहा है, उसको ये कार्य रूप दिया जा रहा है, मूर्त रूप दिया जा रहा है। ये है। क्या इससे ये भी संदेश देने के लिए कि आरजेडी के आप लोग पिछलग्गू नहीं रहेंगे आगे चलकर और अकेले अपने दम पर कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर चुनाव लड़ें? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में जब हर आदमी चाहता है कि विस्तार हो, कोई भी यदि व्यवसाय भी है तो चाहता है कि मेरा व्यवसाय भी जुड़े। कोई भी परिवार में जब आप परिवार एक साथ होता है तो वो भी चाहता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े। तो कांग्रेस परिवार का संगठन जो है हम चाहते हैं और राहुल गांधी जी चाहते हैं, खड़गे साहब चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हमारा भी संगठन का विस्तार हो। और संगठन का विस्तार करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का ये अधिकार है, वो अपने अपने तरीका से सब लोग करते हैं। ये कोई किसी के चुनौती नहीं है। ये मैं जनहित के मुद्दे को लेकर के आम जनता में जाने का चुनौती है और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पार्टी अपना खड़ा करता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी अपना पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को और टाइट करेंगे और लोग के जनहित में रोड से सड़क तक हम काम करेंगे। सर, राहुल गांधी कुछ वक्त पहले एक संदेश दिया था मंच से खड़े होकर और ये कहा था कि जो लोग दूसरी पार्टियों की मदद करते हैं उनको अगर निकालने की भी जरूरत पड़े तो निकाल दीजिए। क्या बिहार के अंदर आपकी ये भी एक चुनौती होगी कि जो दूसरी पार्टीज को मदद कर रहे हैं उनको चिन्हित करना, उनके बारे में आलाकमान को अलर्ट करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, ये उनका जो एक सोच है वो तो उनकी अपनी जो है वो कार्य रूप दे रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसा उनको फीडबैक मिला हो तो बोले, लेकिन वो बड़े नेता का ये निर्णय है
और उस निर्णय में जो भी वो सोचते हैं उचित सोचते हैं, और इसमें हमारी कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन हमारा इस पर जरूर है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो किया और वो दिखने लगा है बिहार में, ये महत्वपूर्ण है। आप चिन्हित करेंगे, मैं आपको पूछ रहा हूं। नहीं, क्या देखिए आप पार्टी ऐसा से है जुड़े ना, रहे हैं? ऐसा है तो आपको तो पता ही होगा कि कौन दूसरी पार्टी को मदद करता है, और आप क्योंकि अब अध्यक्ष बने हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, कम वक्त में आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देना है पार्टी को। देखिए ऐसा है कि ये जो है हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना। ये मुद्दे पे जो है प्रीमेच्योर्ड है, हम लोग बैठ करके काम करेंगे। हमको पब्लिक में अपने मुद्दे को लेकर के जाना है। पब्लिक में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, इस मुद्दे को लेकर के जाना है। इससे पहले जो अध्यक्ष जी उनके और प्रभारी के बीच में जो है मतभेद की खबरें लगातार आ रही थी, यात्रा को लेकर भी नाराजगी थी। अब क्योंकि अब आप सामने आए हैं तो कैसे जो नाराज नेता हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस के अंदर या तो गुटबाजी सामने आती है या जब नए किसी चेहरे को जिम्मेदारी मिलती है तो पुराने नेता नाराज होते हैं। ऐसे में आप कोशिश करेंगे पुराने नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत की जाए और चुनाव के अंदर चाहे गठबंधन में आपको बेहतर सीटें मिले या ना मिले, आप अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन करें। देखिए ऐसा है कि ये आपकी सुझाव या सवाल अच्छा है कि कैसे चलाएंगे, तो ये एक दायित्व है। और जब आप नेतृत्व करते हैं तो ये आपका दायित्व है कि जो वरीय लोग हैं उनको भी सम्मान मिले, उनकी भी भागीदारी हो, उनकी भी जो है सजेशन ली जाए, और वरीय कार्यकर्ता हैं उनकी भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी जो हमारी कांग्रेस परिवार है, बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार में सब कोई चाहता है कि हमारी पार्टी को आगे विस्तार हो, आगे हम सत्ता तक जाएं, तो उसके लिए सब अग्रसरित रहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से काम होनी चाहिए, और मेरा पहला लक्ष्य होगा कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो ताकि किसी भी तरह का किसी को कंफ्यूजन ना हो। और हम ऐसे समय में आए हैं कि आपको ये श्योर करूंगा कि हमको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और ये दिखता है। हमारा किसी से भी आप पूछेंगे तो सबका एक्सेप्टेंस है, वरीय लोग भी, हमारे कनीय लोग भी और बीच वाले भी। तो किसी के दोस्त के रूप में, किसी के अभिभावक के रूप में, किसी के बेटे के रूप में मैं हूं, और वो दिखेगा कि हमारे सारे लोग जो है हमारे जो है सहयोग कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि हमारा जायज जो जिम्मेवारी मिली है वो मेरा एक सबसे प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि सभी को सम्मान के साथ जोड़ के सबके साथ लेकर के हम संगठन को खड़ा करें। कोई आंकड़ा आपने सोचा है सर, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? ये जो सवाल अपने आप में बड़ा है, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, और जो लोग हैं जो बैठेंगे सभी दल के लोग उस समय अपना निर्णय लेते हैं। एक अलग उसका समय होता है, वो समय अभी नहीं है इस तरह। एनडीए में तमाम अलग अलग पार्टियां हैं जो आपके लिए, कांग्रेस के लिए और राज्य के लिए एक बड़ा चुनौती बन के सामने आ सकती हैं। चिराग पासवान है, आपकी कोशिश रहेगी कि अपने संगठन को साथ साथ मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी से एक अच्छा तालमेल बना रहे, ताकि जब सीट शेयरिंग हो तो उसमें विवाद खड़ा ना हो। ये भी आपकी कोशिश रहेगी? देखिए ऐसा है कि हमने जैसा कि कहा कि ये केंद्र स्तर का मामला है, और केंद्र स्तर में काफी अनुभवी लोग होते हैं, चाहे वो बोथ पार्टी हो चाहे हम हो, सब अनुभवी लोग बैठ करके फैसले लेते हैं। ये फैसले पर अभी बोलने का समय नहीं है। अभी ये समय है कि हमको जो दायित्व मिला है वो दायित्व को कैसे निर्वहन करना है, हम अपने वोट प्रतिशत को 24 से 25% तक कैसे लाना है। चूंकि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का जो वोट है लगभग 18 साढ़े 8% दलित का है, 18 से 19% अल्पसंख्यक वर्ग का है, 33 से 34% आपको ये इस वर्ग का है। तो ये देखना होगा कि इस वर्ग के जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको लाभ सरकार नहीं दे रही है, उसको हम कैसे अपने तरफ उनको जो है आंदोलन कर करके अपने बातों से उनको अवगत करावे। चूंकि विकल्प चाह रहा है और हम चाहेंगे कि हम अच्छे विकल्प के रूप में हम लोग उभरे। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, आप
कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दो बड़े चेहरे हैं। युवा कन्हैया कुमार है, तमाम अनुभवी नेता उनसे असहज भी हो जाते हैं। उधर तेजस्वी यादव भी असहज रहते हैं कि बड़ा चेहरा उभर के ना है। आप क्या इन दोनों नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे? किस तरह से इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सब हम जैसा कि बोल रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ये निर्णय लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, अच्छे ओरिएटर हैं, अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन में अनुभव रखते हैं, उनको से काम लिया जाए ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम तेजी से बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन हमारा सशक्त बने। तो इनकी अनुभव के लाभ पार्टी लेती है और जरूरत पड़ती है तो कोई कहीं भी लगाता है। जैसे अब 2017 में मैं जो है महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन के काम से गया था और कोला और वाशिम में जाकर के काम आया, तो पार्टी को लगा होगा कि इनकी थोड़ी बहुत जो अनुभव है निस्वाई कांग्रेस से तो काम लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, तो पार्टी काम लेती है और काम लेना भी चाहिए। हर दल भी ऐसा काम करते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ के लोग, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में सब हम लोग मिलजुल करके अच्छा काम करेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।